खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से सलाम। आज जो कलमा बोलने का मुझे मौका मिला है वो 5वां कलमा है, जिस्मानी दुख का कलमा। इस कलमे का टाइम दोपहर 2:30 बजे का है। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसके 28 आयत में यूं लिखा है, उसके बाद यीशु ने ये जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। सारी रात और अगले दिन के तीसरे पहर तक मुसलसल दुखों, तकलीफों, तानों और कोड़ों खींचातानी के सिवा यीशु से जब सलीब पर लटकाए गए तो उसके बाद यीशु ने पहली बार जिस्मानी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसके 10 आयत में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, किससे? यानी कि औरत से, जो सामरी औरत थी, उसके साथ ये गुफ्तगू करते हुए यीशु मसीह ने ये बात कही। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। खुदा यीशु मसीह के बारे में हदीस में ये बातें लिखी हुई हैं कि वही ये खुदा है जो पत्थरों से, चट्टानों से पानी जारी करता था। यही वो खुदा है जो जमीन पर रहते हुए पानियों पर चलता था, हवा और पानी को डांटता था, और आज कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। रिवायत के मुताबिक रोमी हुकूमत जब किसी को मसलूब करती तो उसे सलीब पर लटका देने के बाद पहले और बाद में उसे पत मिली हुई न्याय जो है वो पेश करते थे। पत एक जहरीली और कड़ी हुई दवाई होती है और मुर जो है वो एक खून की मानींद होती है। जो इंसान को खिलाई जाए तो उसका जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता है, जिससे पता ही नहीं चलता कि इंसान के साथ क्या हो रहा है। वो ऐसी एक दवाई थी। तो जब यीशु मसीह ने दोबारा उनसे कहा 3 बजे के करीब कि मैं प्यासा हूँ, तो उस वक्त एक सिपाही जो रोमी था, रोमी सिपाहियों ने में से एक ने सिरके में डुबोए हुए स्पंज को सूफे की शाम पर रखकर खुदा यीशु मसीह के मुंह से लगाया, क्योंकि पिछले 15 घंटों से यीशु मसीह के जो दुख थे वो बढ़ते ही जा रहे थे, उसमें कमी नहीं हुई थी। तो इस वजह से वो एक जिस्मानी तौर पर ये बातें आम होती हैं कि जैसे इंसान को भूख लग जाना, प्यास लगना, दुख होना, तकलीफ होना, ये बातें आम थी। तो उस वक्त यीशु मसीह जो है वो भी एक जिस्मानी थे, इसीलिए उनको भी प्यास लगी, क्योंकि अभी 2 बातें उन्होंने बुलंद आवाज से कहनी थी, कि जो मतलब में कहनी थी वो बुलंद आवाज से ये बातें कहनी थी। मैं उसके लिए जो हमारी जुबान है उसे डर होना बहुत जरूरी होता है। जब हम बोलते हैं तो हमसे अच्छे तरीके से बोला भी नहीं जाता। ऐसी ही हालत उस वक्त यीशु मसीह की थी कि उससे वो बातें जो है बुलंद आवाज से कहनी थी। तो यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो देखिए मुकाशरा में भी ये बात लिखी हुई है, मुकाशरा उसका 22 बाब और उसकी 17 आयत। और रूह कहती है आ, और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आवे हयात मुफ्त ले। यहाँ पर देखिए ये बात लिखी हुई है, ये किनके लिए है? जो खुदा यीशु मसीह का इज़हार करते हैं, उसका इकरार करते हैं। ये सारी बातें उनके लिए हैं, क्योंकि वो किसी भी मजहब से हो, सिर्फ उसको एक ही बात का इजहार करना है कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी है। यही इकरार हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गैर कौम जो है वो इस बात पर ईमान नहीं रखती। हम इस पर ईमान रखते हैं, तो खुदा यीशु मसीह हमें भी ये कहता है कि आओ और आबे हयात मुफ्त में ले लो। और ये जो नविश्ता था, ये ज़बूर की किताब उसका 69 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे खाने को अंतरैन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ही ये था कि वो जो बातें कही गई थी कलाम मुक़द्दस में शुरू से लेकर आखिर तक नबियों ने ये नविश्ते लिखे और पेशगोइयां की, उनको खुदा यीशु मसीह ही पूरा कर
क्योंकि जितने भी नबी इस दुनिया में आए उनमें किसी नबी ने भी इन नबीशतों को पूरा नहीं किया और ना ही कोई किसी के गुनाह उठाकर बेबरा बनकर सलीब पर अपनी जान दे सकता था, क्योंकि ये एक लानत थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर आकर सलीब पर जान देकर हमारे लिए उस लानत को दूर किया और खुदावंद द्वारा हमारे बीच में जो जुदाई पड़ गई थी उसे खत्म किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद प्यासा रहकर हमें ये बुलावा भेजा है कि आओ, जो कोई प्यासा है वो आए और आबे हयात मुफ्त में ले। क्योंकि मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में यूं लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर रहते हुए अपने बाप की सारी मर्जी को पूरा किया। उसने अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि जो खुदावंद को बुरा लगता या लोगों को उससे ठोकर लगती। खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर रहते हुए उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, तो हमें भी ये लाज़िम है कि हम भी अपने बाप की मर्जी को पूरा करें। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में मुकाशरा में ये बात लिखी हुई है कि जो कोई चाहे वो आबे हयात मुफ्त में ले, तो हम भी उसके हुजूरी में आए और उसे अपना रूह जिस्म जान उसके हवाले करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये सोच भी है कि उस वक्त यीशु मसीह जो है वो एक रूहों का प्यासा था, वो रूहों का प्यासा नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो यीशु मसीह को सलीब पर जान देने की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि सब कुछ जो भी लिखा हुआ है वो बाप की मर्जी से हो रहा था। अगर खुदावंद चाहता तो उनके दिलों को उसी वक्त नरम कर देता। जब उसका मारा गया, कोड़े लगे, इतनी उसकी बेइज्जती हुई, तो अगर खुदावंद चाहता तो उनके दिलों को उसी वक्त नरम कर देता और वह सब उस पर ईमान ले आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो रूहों का प्यासा नहीं, ये एक नबीशता था जो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ था और यीशु मसीह ने इसको पूरा करना जरूर था। वो इसीलिए इस ज़मीन पर आया था कि जो उसके बारे में लिखा गया है वो ही उसकी जिंदगी में पूरा हो। और आज हमें भी यही सबक सीखने को मिलता है कि जो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो हमारे लिए है। हम भी वैसे ही अपना चाल चलन रखें जैसे कि मसीह यीशु का भी था। हमें भी उसकी हुजूरी में आना है और उसे आबे हयात मुफ्त में लेना है, जिसके लिए वो जमीन पर आया और अपने लोगों को प्यासा नहीं रहने देगा। उसने इंसान के हर दुख को, हर तकलीफ को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम खुश रह सकें। हमारी खुशी जो है वो मसीह में ही रहकर पूरी हो सकती है अगर हम सोचें तो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी हमारे लिए ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। सो खुदावंद आप सबको इस कलमे के वसीला से बरकत दे।